एक बार फिर से सभी को नमस्ते, प्रणाम। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही, यदि परिजन बाहर हैं, द्वितीय सत्र योग सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। यदि मेरी आवाज़ बाहर जा रही है और विद्यार्थी या परिजन या आगंतुक इच्छुक हैं तो कृपया प्रांगण में आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आज प्रथम सत्र के बाद द्वितीय सत्र में हमारे बीच में डॉक्टर प्रकाश सोनी जी आमंत्रित हैं। आप हमारे अभिन्न मित्र हैं और योग के जिज्ञासु और साधक और आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आपने यूँ तो बहुत से विषयों में अपना ज्ञान हासिल किया, लेकिन योग की जो जिज्ञासु तबीयत आपकी है वो काफ़ी खरी और काफ़ी ताज़ी है और योग में लंबे अरसे से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप वर्तमान में सुमैया विश्वविद्यालय के ही इकाई से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पर ही शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। निरंतर आपका अभ्यास और आपका शैक्षणिक दोनों यदि अनुभव की बात करें तो पिछले 26 सालों से आप अभ्यास में, योग के अभ्यास में आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और योग के अभ्यास, उनके दर्शन, उनके मर्म और उनकी गहरी चेतना को लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। कोविड के बाद से लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता और उस सतर्कता उत्पन्न हुई है, उस प्रिवेंटिव अप्रोच को लेके आप काफ़ी सक्रिय हैं और योग एक प्रिवेंटिव मेडिसिन और थेरेपी के रूप में प्रचलित है, जिसको आप भी बड़े सहर्ष और जोरों शोरों के साथ लोगों के बीच जनमानस में प्रस्तुत करते हैं। आपका परिचय यूँ तो बहुत विस्तारित है क्योंकि आप कला जगत से भी जुड़े हैं, आप साहित्य जगत से भी जुड़े हैं, शोध कार्य से भी जुड़े हैं, अकादमिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों में भी बराबर सेवाएं दे रहे हैं। आज आप हमारे बीच में हैं और आपके ही विषय, खास विषय जिस पर आपके शोध की गुणवत्ता देखी गई है, प्राणायाम, मुद्रा एवं ध्यान जैसे विषय को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। तो आज इस विषय के प्रयोग का सत्र है। हम आपको आमंत्रित करते हैं। साथ ही आपके साथ आरती जी भी उपलब्ध हैं। हम इनका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आइए, दोनों योग प्रेमियों का यहाँ पर स्वागत है। अब का सत्र आपके हवाले करता हूँ सर, आप अपने अनुभव को यहाँ बांटें। धन्यवाद। यस्य निखिलाश्च दोषा शांति सर्वगुणाश्च विद्यन्ते ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो वा नमो नमः। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न में गुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वभ्यो नमो नमः। परम पूज्य पद्म विभूषण से सम्मानित इस ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत, संस्थापक के जय सोमय ट्रस्ट, सोमय विद्या विहार और सोमय संस्कृति विहार के संस्थापक पूज्य करमसी भाई सोमय जी के श्री चरणों में वंदन, अभिनंदन। पूज्य साकर बहन के श्री चरणों में डॉक्टर शांति भाई सोमय जी के श्री चरणों में सादर वंदन। सोमय परिवार को प्रणाम करते हुए आप सब में विराज रही प्राण शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे मित्र डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी का भी बहुत आभार, उन्होंने बहुत अधिक कह दिया। हम तो एक साधक हैं, एक छात्र के रूप में प्रयास करते हैं कि योग को हम किस प्रकार अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा हम उतार सकें। कल योग से सौंदर्य पर आप लोगों ने आनंद लिया, कुछ लोगों ने यहाँ आकर आनंद लिया, तो कुछ लोगों ने अपने अपने स्थानों पर आनंद लिया और वो आनंद कभी भी यूट्यूब के माध्यम से कभी भी ले सकते हैं और सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक सौंदर्य हो, मानसिक सौंदर्य हो या भावनात्मक सौंदर्य हो, सुंदरता तो सुंदरता होती है और उस सबसे बड़ी सुंदरता आंतरिक सुंदरता होती है। उसमें कुछ अभ्यास योग आसनों का था जिसमें श्रीमती प्रज्ञा पांडे जी ने सहयोग दिया। आज श्रीमती आरती सूद है
जो कि प्राणायाम के साथ, मुद्रा के साथ, ध्यान के साथ में यहीं सोमया विद्या विहार के विनय मंदिर में आप आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देते हैं और कुछ दिनों से योग में भी आपकी बहुत रुचि रही है और अभ्यास भी कर रहे हैं। आज का विषय प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान। प्राण जब विषय आता है तो हम समझते हैं कि प्राण क्या है। एक फिल्मों में भी प्राण होते थे, और रघुरीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो प्राण भी है और हमारे भीतर भी प्राण है। हम प्राण को वायु न कहें, वायु तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, प्राण तो बहुत स्थूल है, उससे बहुत आगे की बात है। प्राणायाम, प्राण का आयाम, हम जो श्वास जो ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उनका संतुलित लेना और छोड़ना, सरल भाषा में कहें पूरक और रेचन। प्राण हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके जीवन में यदि सबसे कोई महत्वपूर्ण है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मैं कई विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि किन के बिना रह नहीं सकते, तो कोई कहते हैं माता पिता के बिना, कोई कहते हैं खाने के बिना, कोई कहते हैं पानी के बिना, और आजकल के बच्चे कहते हैं कि मोबाइल के बिना। वो माँ की नहीं, मोबाइल की ज़्यादा सुनते हैं, गुरु की कम और गूगल की ज़्यादा सुनते हैं, तो वो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। आपके घर में भी आप देख रहे होंगे कि बच्चे, आजकल के विद्यार्थी है, जो युवा है, वो बिना खाए हुए रह जाएंगे, बिना बोले हुए रह जाएंगे, बिना कुछ अन्य कार्यों में रह जाएंगे। मोबाइल से दूरी बनाकर रखना उनको बहुत बड़ा ये एक खतरनाक खेल होता जा रहा है और दिनों दिन ये बढ़ने वाला है। ठीक है, हर चीज़ का एक उपयोग होता है और उसका सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी होता है। सारे संसाधन हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। ये जब याद रहता है तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। पंखा हमारे लिए है, हम पंखे के लिए नहीं है। ऐसी हमारे लिए, हम ऐसी के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हमें विकृति की ओर ले जाती है। अस्त व्यस्त दिनचर्या होने से क्या होगा, हम अपनी प्राण वायु, प्राण ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस स्वयं वो युद्ध लड़ सकता है। बीमारियों से, रोगों से हम खुद लड़ सकते हैं, लेकिन हम लड़ते नहीं है क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि वो उन दिनचर्या में इतना अस्त व्यस्त हो गए हैं। व्यस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त हो गए तो वहीं पर आपके पास रोग आ जाएंगे। और रोग देखिए, मैं कहूँगा रोग बहुत ईमानदार होते हैं। बीमारी जो होती है वो आपके साथ चिटिंग नहीं करेगी। मैं आजकल के बच्चों की भाषा में कहूँ तो ब्रेकअप नहीं करेगी आपसे, आपको छोड़कर, विरह में आपको छोड़कर जाएगी नहीं, आपसे वफादारी निभाएगी। बीमारी कभी भी किसी भी इंसान के पास बिना बुलाए जाती नहीं है। आप उनको आमंत्रित करते हो, लेट उठकर, विलंब से उठते हैं आप, विलंब से सोते हैं, विलंब से खाना खाते हैं, अस्त व्यस्त खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खा लेते हैं। कभी कभी लगता है कि मुंह नहीं हमारा, कचरे का डब्बा है, डस्टबिन है, कुछ भी लिया, कुछ भी मिला, मुंह में डाल दो। तो ऐसे क्रियाकलापों से, ऐसे कार्यों से बीमारी धीरे धीरे आप उसको आमंत्रित करते हैं और वो आने के बाद में ऐसा होगा कि आपको छोड़कर नहीं जाएगी। फिर वो आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेगी, वो किसी न किसी रूप के साथ आपके साथ चिपकी रहेगी। शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो या भाव की बीमारी हो, वो बीमारी आपको छोड़कर, आपका शरीर चला जाएगा लेकिन वो आपके साथ रहेगी, आपके साथ वफादारी निभाएगी। तो आप चाहते हो कि ये वफादारी आपके साथ रहें बीमारी, तो आपका स्वयं यदि मन और विचार चित्त करता है तो आप आमंत्रित करें। यदि आपको लगता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, हमने दवाई को भोजन बना लिया, आजकल मेडिसिन को हमने भोजन बना लिया, मेडिसिन पहले खाएंगे और भोजन बाद में लेंगे। बहुत सारे परिवारों में एक दवाई का डब्बा कंपलसरी होने लग गया। वो खाना खाने से पहले आएगा, फिर भोजन करेंगे। तो ये प्रवृत्ति यदि आपकी है, आपके परिवार में आप चाहते हो कि ये प्रवृत्ति चलती रहे, हालांकि आप बहुत बड़े सोशल, हम समझते हैं कि आप डॉक्टरों के बारे में भी सोचते हो, मेडिकल स्टोर के बारे में भी सोचते हो, क्योंकि उनको यदि पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उनको व्यवधान उत्पन्न होगा। मैं समझता हूँ आप बड़ा अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर वालों के लिए, डॉक्टर वालों के लिए, लेबोरेटरी वालों के लिए। आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर इससे दूर रहना, आप सोचें कि इससे दूर रहना तो आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास हमें दूसरा कोई नहीं कहेगा। एक किसी कवि ने कहा है, किसी शायर ने कहा कि ना हम सपी से निकलेगा, ना
हम सपी से निकलेगा ना हम सफ़र से निकलेगा, तुम्हारे पाँव का कांटा तुम ही से निकलेगा। हमें स्वयं अभ्यास करना पड़े। भोजन हम करेंगे तो हमें खुद को उसका आनंद का अनुभव होगा। कहने का अर्थ यही है सारांश में कि भोजन हो, आहार हो, नाश्ता हो या श्वास हो या योग के विभिन्न आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, ये अभ्यास आपको स्वयं करेंगे तो आपको ही लाभ मिलने वाला है। ये बिजनेस नहीं है कि आपने लाभ लिया और आपके परिवार को चलता रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है जो आपके अंदर बीमारी है वो बीमारी आपके परिवार में ट्रांसफ़र नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियों को यदि रोकना है तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, भाव शुद्ध होंगे तो हम और अधिक स्वस्थ हो पाएंगे। अब हम विषय पर आते हैं, प्रैक्टिकल अभ्यास पर आते हैं। कोई एक आसन लगा लीजिए आप। हम सबसे पूर्व कल हमने नाड़ी का शोधन के रूप में आसन किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया। अब हम करते हैं मुद्राओं का विशेष प्रयोग। विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हमारे शरीर में बनती है। हम दुखी होते हैं तो हमारी मुद्रा कुछ और बनती है, हम सुखी होते हैं तो हमारी मुद्रा कुछ और बनती है, हम और ज़्यादा सुखी होते हैं तो हमारा चेहरा, हमारे आँखें, हमारा हाव भाव, हमारे क्रिया अपने आप प्रकट कर देती है कि आप कितने स्वस्थ हैं और सुखी है, प्रसन्नचित्त है। तो हम ऐसे बैठते हैं या मुंह लगा के बैठते हैं, दुखी में बैठते हैं, निराश में बैठते हैं, हर एक मुद्राएं बनती है, हाव भाव बनती हैं। और आभा मंडल जैसे हम देखते हैं रामायण और महाभारत, हम देखा भगवान तीर छोड़ते हैं या राक्षस को तीर छोड़ रहा भगवान की ओर, तो तीर आता है और आभा मंडल से वो इतना तेज चमकता आभा मंडल के तीर वापिस चला जाता है। उसी प्रकार हमारा भी एक आभा मंडल होता है, हमारे भी एक ओरा होता है। ओरा को हम शुद्ध कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपने अभ्यास के द्वारा। तो आप यदि कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपके घुटने यदि आपका साथ देते हैं, यदि आपका कहना मानते हो तो आप नीचे अपने योग्य स्थान पर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर, चेयर पर, जैसी सुविधा हो आपकी। प्रथम हम अपनी सुविधा के अनुरूप आसन लगाएंगे। सबसे श्रेष्ठ आसन है पद्मासन लगाना। कल एक बहन जी आए थे, उन्होंने कहा था कि बद्ध पद्मासन भी थोड़ा बताना, कल कौन सा बद्ध पद्मासन है। तो पद्मासन लगाकर एक हाथ को पीछे ले जाना और दूसरे हाथ से दूसरे पांव को पीछे ले जाना, इसको कहते हैं बद्ध पद्मासन। पद्मासन को बांध लेना, ये कल अभ्यास नहीं करा पाएंगे, आपको सिर्फ बोल के बताया था। शरीर में कहीं पर भी रोग है, बीमारी है, शरीर में कहीं पर भी दर्द है, पाँव से लेकर थाई हो, कमर हो, पीठ हो, हाथों में हो, पेट में हो, ये आसन जब युवा अवस्था से लगाते हैं तो कभी भी आपका मध्य प्रदेश जो है वो कभी विस्तार करके बाहर अन्य प्रदेशों का अतिक्रमण नहीं करेगा। अर्थात आपका पेट जो है आपका कहना मानेगा, कमर कमर रहेगी, कमरा नहीं बनेगी, हाथ स्ट्रोंग रहेंगे, आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, आपके फेफड़े अच्छे रहेंगे और सबसे बड़ी मजबूती आपके शरीर में शक्ति का विकास होगा। और शक्ति का विकास विभिन्न प्रकार का होता है। तो ये बद्ध पद्मासन है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, कल जैसे अभ्यास करवाया था पद्मासन और बटरफ्लाई के अभ्यास के द्वारा, इस आसन को हम निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आसन करें, उस आसन में सहजता हो, सरलता हो, खिंचाव आए तो आसन को छोड़ देना है। जरूरी नहीं कि हर उम्र में हम हर एक आसन करें, है ना। तो जितना कर सके उतना उत्तम है, श्रेष्ठ है। हमारे हाथों में अंगूठा है और 4 अंगुलियां हैं, जिसको कहते हैं पंच तत्व। इस सृष्टि का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ है, वो हमारे भीतर ही है। हर बीमारी हमारे भीतर है और उससे लड़ने की शक्ति भी हमारे भीतर है। ये हमारा अग्नि है, आग है, सूर्य है। हम कहते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, यस, मतलब अगले को उत्साहित करते हैं कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो अंगूठा है वो अग्नि है, सूर्य है। प्रथम जो तर्जनी अंगुली है, प्रथम अंगुली है, वो वायु है, ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यमा जो है सबसे बड़ी अंगुली होती है, वो आकाश है। हम कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं और शब्दों के पांव होते हैं। आप शब्दों कान होते हैं कि नहीं होते पता नहीं है, लेकिन 2 होते हैं, 4 होते हैं पता नहीं, हाथी की तरह कान होते हैं कि हमारे तरह होता है मालूम। लेकिन यदि हमने कुछ बोला है तो सुनेगा कोई, यदि बोला है तो चलकर उसके पास जरूर जाएगा। अब अच्छी बात हो सकता है धीरे धीरे जाएगी, कछुए की तरह जाएगी, और बुरी बात होगी, आलोचना होगी, वो खरगोश की तरह तेज गति में उसके पास चली जाएगी। तो हमें जो शब्द है वो शब्द ब्रह्म होता है। कहते हैं कभी कभी माँ सरस्वती जीभ पर बैठ जाती है। तो किसी के बारे में, अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में अनर्गल
अपशब्द गलत शब्दों का प्रयोग कभी न करें, जितना हो सकता है उतना। ये आकाश तत्व है। मंत्रों को उच्चारण करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो बाहर के वातावरण को शुद्ध करता है। आप जंगल में जाइए, पहाड़ में जाइए, कुछ जोर से चिल्लाइए, वो ध्वनि वापस हमारे कानों तक आएगी, आएगी ना। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में कोई स्थान नहीं है, खाली स्थान है, बोलेंगे तो वो आपको पुनः आपकी वो आवाज़ बोली हुई आपके पास तक आएगी। अर्थात आकाश हमारा कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। सनातन परंपरा का हर एक कार्य, तीज हो, त्योहार हो, पर्व हो, आभूषण हो, वस्त्र हो, भोजन हो, आहार हो, कार्य हो, प्रकृति से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से हर एक कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही तरह से अध्यात्म के साथ जोड़ा है। इसलिए महाभारत में लास्ट में कहा, पाप और पुण्य, अच्छा काम करना वो पुण्य है, प्रकृति के साथ रहना पुण्य है, पर्यावरण के साथ रहना पुण्य है, अच्छे काम करना पुण्य, गलत काम करना ही पाप है। तो आकाश, ये आकाश है, सुनना ही देना, दांतों से कानों से संबंधित ये आकाश है। जो बोलेंगे वो वापस आपको ही सुनना पड़ेगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी भारी होती है, धरती माता पृथ्वी भारी होती है। जो तर्जनी अंगुली है वो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। और लास्ट जो है वरुण मुद्रा, टॉयलेट जाते हैं तो हम ऐसा इशारा करते हैं, बोली के बिना इशारा करते हैं, ये वरुण मुद्रा, जल जिसको कहते हैं। तो 4 अंगुली और 1 अंगूठा, ये पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अंगूठा, आग और वायु, जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो ज्ञान का संचार होता है। आप देखें, आपके ऊपर लाइट जग रही है, मैं जिस यंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ वो बिजली के बिना नहीं चल रहा है। इस बिजली यंत्र का कहीं स्विच है, कहीं मेन स्विच है, कहीं उसका भी मेन स्विच है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी स्विच है, उसको जागृत करने का काम करता है ज्ञान मुद्रा। आप देखते हैं भगवान बुद्ध हो, महावीर हो या ऋषि महर्षि हो, वो इस मुद्रा में पद्मासन में, देखिए आरती जी सुखासन बैठे हैं, सुखासन लगा सकते हैं, अर्थ पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, या कोई भी दूसरा आसन जिसमें आपको आसानी लगा सकते हैं। आप चेयर पर बैठ कर सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, परंतु आपका पीठ, कमर, गर्दन सीधी हो। ध्यान के अभ्यास में या घर में आप कोई पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं या माला का उच्चारण कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तब भी आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। जो विद्यार्थी है स्कूल में पढ़ते हैं, एक हाथ से पेन रखते हैं, दूसरे हाथ से मुद्रा लगा सकते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। नॉलेज अलग होता है, नॉलेज हमें मालूम है कि ट्रेन का टाइम कितना है, बस का टाइम कितना है, वो नॉलेज हो गया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। दोनों हाथों से लगानी होती है मुद्रा। मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट करना होता है। यदि समय कम है तो 15-15 मिनट के समय से 2 बार भी 3 बार भी आप इसका अभ्यास करके 45 मिनट की पूर्ति कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं ऐसी है जो बीमारी हो तभी करना चाहिए, जैसे वायु मुद्रा है, गैस की समस्या तो ही करना है। हार्ट की मुद्रा है, हृदय मुद्रा, जो अपान वायु मुद्रा कहते हैं। भोजन के तुरंत बाद सिर्फ वायु मुद्रा करें, अन्य कोई मुद्रा का अभ्यास न करें। आप प्राणायाम के साथ मुद्रा कर सकते हैं, परंतु आप कोई कार्य कर रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, परंतु कार्य न करें तो ज़्यादा उत्तम है। आपका ध्यान, जैसे अंगूठा का नाखून और उंगली का नाखून टच होना चाहिए, दबा के नहीं रखना, हल्का सा टच, स्पर्श होना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि आपने मुद्रा लगाई है। ये मुद्रा उन लोगों के लिए अधिक हितकारी है जो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है, जिनको आसन करने में कठिनाई फील होती है, वो कर सकते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहेगा सुबह ये दवाई लेनी है, दोपहर में ये टेबलेट लेनी है और शाम को ये दवाई लेनी, 2-3 तरह का दवाई बताते हैं। योग में भी यदि जो कर सकते हैं आसन करें शारीरिक रूप से, और जो आसन नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुद्राओं का अभ्यास है। मुद्रा एक छुपा हुआ रहस्य था पहले, हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता, कोई ज्ञान का दुरुपयोग न करें, इसलिए हस्त मुद्राओं का प्रयोग पर इतना रिसर्च, इतना शोध नहीं हुआ, इतना आम सामान्य में नहीं हुआ, परंतु ये बहुत उपयोगी है। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह मुद्रा का अभ्यास करें। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखें, धीरे से आंखें बंद रखें। इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा। आप अपने घर में विद्यार्थियों को कहें, आप स्वयं लगाएं, अपने बच्चों से लगवाएं, एकाग्रता बढ़ेगी। चंचलता बहुत आजकल के बच्चों में, मन एकाग्र नहीं रह पाता। 2 मिनट के लिए कहेंगे तो बच्चे आंख खोल कर कहेंगे 2 मिनट हो गई। एकाग्रता, अलर्ट, जागरूकता का अभ्यास में अभिवृद्धि करता है ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। जब भी कोई भी प्रयास अभ्यास करें, आपके चेहरे पर सौम्य मुस्कान रहे, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, स्माइल फेस के साथ कोई भी आप अभ्यास करें। उस अभ्यास में, उस स्थिति में जब आप अभ्यास करते हैं तो एक
अलग तरह का आनंद की अनुभूति आपको स्वयं को होती है, क्योंकि मुस्कुराते हुए जीवन जीना है। दुखी, निराश, परेशान या देवदास बनकर हमें अपने जीवन को काटना नहीं है, जीवन का हमें आनंद लेना है। आनंद तब ले पाते हैं जब हमें लगता है कि ये जो काम हो रहा है ये सब ईश्वर करवा रहा है। हमारे मन की हुई तो बहुत अच्छा, नहीं तो हरि के मन की हुई। तो आपके मन की नहीं हो तो महसूस करें कि हरि भगवान के मन की हो रही है, भगवान हमसे श्रेष्ठ है, महान है। तो आपके मन की नहीं हो तो सोचे कि कोई बात नहीं, ईश्वर ने हमें करवाया है, तो प्रयास अच्छे काम। ये हो गई ज्ञान मुद्रा। अब इसी अंगुली को यदि हम अंगूठे के जड़ में लगाएंगे तो वायु मुद्रा हो जाएगी। जैसे आरती जी लगा रहे हैं वायु मुद्रा, मैंने पद्मासन लगाया, आपने सुखासन लगाया, तो वायु मुद्रा। गैस की समस्याएं यदि किसी को है तो वायु मुद्रा का अभ्यास करें। महानगरों में ये समस्या आम समस्या है। वात, पित्त, कफ 3 तरह की बीमारी होती है। 2 बीमारी प्राय हर व्यक्ति को, हर इंसान को सूक्ष्म रूप में, विस्तृत रूप में, बड़े रूप में, छोटे रूप में रहती है। परंतु उनको हम प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, ध्यान के द्वारा या अपने व्यस्त दिनचर्या के हिसाब से हम उसको दूर कर, जड़ के अंगूठे के नीचे लगानी है, दोनों हाथों। हाँ ठीक है। और अंगूठे को अंगुली के ऊपर लगा दीजिए, टच कर दीजिए, 3 अंगुलियां सीधी रहेगी। ये हो गई वायु मुद्रा। जिसको गैस की समस्या है, वायु की समस्या है, वो 45 मिनट नियमित रूप से अभ्यास करें। 45 मिनट नहीं कर सकते हैं तो आप 15-15 मिनट का अभ्यास करें। वायु मुद्रा का अभ्यास लगाने से गैस की समस्याएं दूर होगी और थोड़े समय के बाद डकार आने लग जाती है। जो गैस की समस्या है वो खड़े रहकर पानी न पिए। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज के पास गए, गिलास बोतल निकाले, ऊपर से ही पानी पीते हैं। बहुत डेंजर है। इससे आपको वात की बीमारी आएगी, आपकी घुटने की प्रॉब्लम आएगी, आपके शरीर के दूसरी बीमारी भी आपको। ऊपर से पानी नहीं, बैठकर पानी पिए, मुंह लगाकर पानी पिए। एक चलन था हमारे यहाँ, लोटा प्रयोग करते थे, गिलास से बैठकर धीरे धीरे पानी पिए। बंगाली में कहते हैं चाय खाबो, चाय को खाना है, पानी खाबो। पानी को हमें खाने की तरह पीना है और खाने को पानी की तरह इतना चबाना है कि वो रस जो है पानी की तरह बन जाए, तब जाकर आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होगा। और पानी को स्पीड से ऊपर से कभी न पिएं। ठंडा पानी पिएंगे सिर्फ गला में जाएगा। प्यास लगती किसको है, कई बार तो हम समझ नहीं पाते प्यास किसको लगती है। लोग बोतल खोलेंगे, फ्रिज के पास जाएंगे, सीधा ऊपर से पिएंगे, सिर्फ गले और अंदर जाएगा पानी। आपके होठ है, आपके दांत हैं, आपकी जीभ है, आपके मसूड़े हैं, वहाँ तक पानी जाता ही नहीं है, तो उससे पेट भरेगा, प्यास नहीं बुझेगी। सादा पानी का प्रयोग करें। अलग अलग मौसम में अलग अलग धातु का भी है। तांबे का, रात को तांबे के बर्तन में आप रख के पानी पीजिए, सुबह उठते उठते पानी पिए। पानी भी बहुत बड़ी एक थेरेपी है। तो ये हमारा हो गया वायु मुद्रा। जिनको गैस की समस्या है, बासी खाना न खाएं, चावल कम उपयोग करें, आलू जैसी चीज़ें कम खाएं, बाहर का गरिष्ठ भोजन कम खाएं, धीरे धीरे चबाकर खाना खाएं, बीच में पानी न पिएं। इससे वायु की बीमारी दूर होती है। गैस, जिसको गैस की समस्या, ये वायु दोनों हाथों से लगाना है। आप अपने दोनों हाथों से घुटनों पर रखें। 45 मिनट इसका अभ्यास करें। थोड़े समय के पश्चात आपको वायु मुद्रा लगाने से वायु की बीमारी जो आपको ठीक हो जाएगी। फिर आता आकाश। मध्यमा जो अंगुली है, बड़ी जो अंगुली, उसको और अंगूठे से टच करना है। आकाश मुद्रा, आकाश, स्काई। इससे आपके किसी भी तरह की कानों की बीमारी है, कान से संबंधित बीमारी है, इससे दूर होती है। कम सुनना है, कान का बहना है, छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे। अब हम यदि युवा अवस्था में उपयोग करेंगे, क्योंकि आज शोर प्रदूषण बहुत हो रहा है, वायु प्रदूषण के साथ शोर प्रदूषण भी बहुत इतना हो रहा है। सारे दिन गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, बस की आवाज़ आ रही है, टीवी की आवाज़ आ रही है, मोबाइल की आवाज़ आ रही है। हम कानों को लगा के सुनते हैं, ईयरफोन लगा के सुनते हैं, धीरे धीरे कान हमारे डैमेज होने लग रहे हैं। क्योंकि एक क्षमता होती है कानों की सुनने की भी, है ना। कई लोग होते हैं सुना अनसुना कर देते हैं, और कई होते हैं कि सुनी हुई बात ऐसे चुप जाती है कि प्रतिपल प्रतिक्षण वही बात घूमती है। तो कानों की बीमारी को दूर करने के लिए आकाश मुद्रा। फिर लगती है शून्य मुद्रा। हम सब शून्य में समाहित हो जाएंगे। 3 अंगुलियां जो है वो सीधी रहेगी, इसको बोलते हैं शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा के अभ्यास से हमारे किसी भी तरह के कानों से संबंधित बीमारी दूर होती है। आकाश और शून्य मुद्रा के अभ्यास से कान की समस्या हो, दांत की समस्या हो, दूर होती है। हमारे
अच्छी तरह से हमारे सात्विक विचार भी हमारे भीतर आते हैं। फिर है हमारी पृथ्वी मुद्रा। मध्यमा तर्जनी को और अंगूठे से टच करना है। जिन लोगों का वजन बढ़ गया है, बहुत सारे लोग अपना वजन कम के कारण परेशान हैं, कुछ लोग वजन बढ़ने के कारण परेशान हैं, इससे शक्ति का विकास होता है। जिन लोगों का वजन कम है, शक्ति कम है, ये मुद्रा लगाने से शक्ति का विकास होता है, वजन में अभिवृद्धि होती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है। इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। ये हमारी हो गई, ये हमारी सूर्य मुद्रा है। और ये हमारी पृथ्वी भारी है, उसको नीचे लगाएंगे तो पृथ्वी मुद्रा बन जाएगी। वजन जिनका ज़्यादा है, कम करना, पृथ्वी मतलब भारीपन है, तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई। और ये सूर्य मुद्रा हो गई। सूर्य जैसे तेज, शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने, शारीरिक कमजोरी दूर करने की सूर्य मुद्रा। और नीचे लगाएंगे तो पृथ्वी है, भारीपन है, शरीर में वजन ज़्यादा है, तो ये मुद्रा लगाने से वजन कम होता है। ठीक है, तो ये मुद्रा का अभ्यास है। फिर लास्ट आता है वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, जिसको वरुण देवता जिसको कहते हैं। 3 अंगुलियों को सीधा रखेंगे और अंतिम जो अनामिका है उसको और अंगूठे को टच करेंगे और हाथ घुटने में रखना है। हर एक मुद्रा में हाथ घुटने में रखता है। जी हाँ, एकदम सही है। ये हो गई आपकी वरुण मुद्रा। और वरुण वाले को नीचे लगाएंगे, अंगूठे नीचे, ये हो जाएगा जलोदर नाशक। जल, उदर, उदर में पानी भर जाना, गैस की समस्या जैसे पेट फूला फूला लगना, इसको जलोदर, ना कुछ खाया नहीं लेकिन पेट में आफरा बन गया है, पेट भरा भरा लगना, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं, फिर भी पेट में भारीपन लगना, ये मुद्रा के अभ्यास से आपको उस बीमारी से दूर हो जाएंगे। वो बीमारी से निवृत्ति प्राप्त करनी है तो आपको ये जलोदर नाशक मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिरदर्द के लिए ज्ञान मुद्रा सबसे बढ़िया है। सिरदर्द के लिए, तनाव के लिए, चंचलता के लिए, एकाग्रता के लिए, ये हमारी चंचलता को दूर करने के लिए, एकाग्रता की अभिवृद्धि करने, ज्ञान मुद्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और फिर हम लगाते हैं ज्ञान मुद्रा। एसिडिटी के लिए भी ये मुद्रा बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की बीमारी को दूर करने के लिए एसिडिटी के लिए मुद्रा लगाएं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। गैस की वायु मुद्रा है, वो भी एक तरह की वात और पित्त से जुड़ी हुई है, उस मुद्रा लगा सकते हैं। प्राण शक्ति के, जिनको अन्य तरह की कमजोरी लगती है, प्राण शक्ति मुद्रा का अभ्यास करें। अंगूठे के साथ अनामिका और तर्जनी को टच भी कर सकते हैं, या अनामिका के ऊपर तर्जनी को रखकर अंगूठे को टच कर दीजिए। 2 तरह से मुद्राएं बनती है। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। कोविड में ये मुद्रा ने बहुत सहयोग किया प्राण शक्ति के विकास के लिए, शारीरिक शक्ति के विकास के लिए, भीतर की शक्ति के विकास के लिए, ये प्राण मुद्रा का अभ्यास। जी, फिर आता ध्यान। आप किसी भी एक आसन लगा लीजिए, राइट हैंड ऊपर रहेगा, अंगूठा टच रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा और हाथ नाभि के पास रख दीजिए, दोनों हाथ, और ये हो जाएगा आपका। आप जिस तरह देख सकते हैं, इस तरह हाथ रखना है। ध्यान मुद्रा कहते हैं, वितराग मुद्रा भी कह सकते हैं। आपको ध्यान में जा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो आप इस अवस्था में अर्ध पद्मासन लगाएं, पद्मासन लगाएं, स्वस्तिक आसन लगाएं, सिद्धासन लगाएं या वज्रासन लगाएं। आज इस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा साधना में जाएंगे तो आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी, चंचलता दूर होगी, मन में प्रसन्नता के भाव विकसित होंगे। ध्यान मुद्रा से ध्यान में जाने के लिए, एकाग्रता में जाने के लिए ध्यान मुद्रा का अभ्यास बहुत उपयोगी है। इसी तरह बहुत सारी मुद्राएं बनती है। आजकल हार्ट की बहुत समस्या हो गई, हृदय की बहुत बीमारी हो गई। दिल टूटना अलग होता है, हृदय की बीमारी अलग होती है। तो इसके लिए पहले हम वायु मुद्रा लगाएंगे नीचे, और फिर दूसरी और तीसरी अंगुलियों को अंगूठे से टच करेंगे। अनामिका छोटी वाली अंगुली को हम सीधा रखेंगे। इसको अपान वायु मुद्रा या हार्ट मुद्रा भी कह सकते हैं। फिर देखेंगे, वायु मुद्रा लगाई, तर्जनी को अंगूठे के जड़ में लगाई, फिर मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से टच किया, स्पर्श किया, और अनामिका छोटी वाली अंगुली को हमने सीधा कर दिया। ये मुद्रा हो गई अपान वायु मुद्रा। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की वायु बनती है। इन वायु से वायु विकार को दूर करने के लिए मुद्रा बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी है, जिसको हार्ट मुद्रा भी कहते हैं। किसी भी तरह की हृदय से संबंधित बीमारी हो तो उसका मुद्रा का अभ्यास करें, तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है आपको। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हृदय की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, उनको लगाएं, हार्ट अटैक जैसा अनुभव हो रहा है तो मुद्रा लगा दीजिए, जब तक दूसरा उपचार आप चिकित्सक के पास न पहुंचे। ये मुद्रा बहुत उपयोगी है, हृदय मुद्रा जिसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा।
अब हम लगाते हैं शंख मुद्रा। शंख जो बजाते हैं उस तरह की मुद्राएं बनती है। देखिए हाथ किस प्रकार रखा है, शंख मुद्रा। अंगूठे के बाहर अंगुली लेके जाएंगे और इस तरह मुद्रा शंख की तरह भांति मुद्राएं बन जाएगी। आरती जी बता रहे हैं आपको शंख मुद्रा किस प्रकार बनती है। एक बार फिर बताएंगे आप। शुरुआत में देखिए दोनों हाथ जैसा किया वैसा कीजिए और धीरे धीरे अंगूठे के ऊपर उंगलियां रखें और घुमाते हुए आप उसको अंतिम रूप देवे शंख मुद्रा का। इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, वाणी अच्छी बनती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलें प्रिय बोलें। इससे वाणी आपकी अच्छी बनेगी। जो लोग बोलने का अभ्यास करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग क्या बोलना है ये बाद में सोचते हैं, पहले बोल देते हैं। तो ये वाणी हमारी आवाज़ सुरीली बनेगी, कोयल की तरह बनेगी, आवाज़ अच्छी बनेगी। नाड़ियों की जो विकृतियां हैं, नाड़ी शुद्धि बनेगी शंख मुद्रा लगाने से। उसके बाद अंगुष्ठ मुद्रा, लिंग मुद्रा जिनको कहते हैं, शक्ति के विकास के लिए, शक्ति की साधना के लिए इस मुद्रा से जिनको ठंड लग रही है तो इस मुद्रा के अभ्यास के द्वारा आप अभ्यास करके अपने शरीर में गर्मी की अनुभूति कर सकते हैं। शक्ति का विकास होता है, सुंदरता में अभिवृद्धि होती है। किसी भी तरह की शरीर में, मन में, भाव में विकृति है तो ये मुद्रा का अभ्यास करने से आपके अंदर अंगूठा ऊपर रहेगा और सारी अंगुलियां हाथों में ऐसे जकड़ देना है, बंद कर देना, अंगूठा ऊपर रहेगा। तो ये लिंग मुद्रा जिसको कहते हैं, अंगुष्ठ मुद्रा कहते हैं, शक्ति के विकास के लिए। जिन लोगों को सर्दी लग रही है वो इसका अभ्यास करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, शरीर में शक्ति का विकास होता है। इस तरह बहुत सारी मुद्राएं बनती है। जिन लोगों को विचार बहुत आते हैं, 1-2 मिनट भी बैठ नहीं सकते, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए उनको कहें श्वास पर ध्यान रखें और खेचरी मुद्रा लगाएं। टंग को, जीभ को ऊपर तालू में टच कर दीजिए और मुंह बंद रखिए। खेचरी मुद्रा, जीभ को ऊपर लेकर तालू को टच करना और मुंह बंद करना, आंखें बंद कर लेना। सहज रूप में वो टच रहेगा। आपका पूरा ध्यान खेचरी मुद्रा पर, जीव्या पर आपका ध्यान रहे कि टंग आपके ऊपर टच हुई है। तो खेचरी मुद्रा एकाग्रता के लिए बहुत उपयोगी है। श्वास के माध्यम से आप यदि नहीं जोड़ पा रहे हैं तो खेचरी मुद्रा के द्वारा अपनी एकाग्रता को तुरंत आप बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता के बढ़ाने के लिए, जागरूकता के बढ़ाने के लिए खेचरी मुद्रा। इस प्रकार ये मुद्राएं हो गई। समय अपनी गति से, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी गति से आगे जा रहा है। अब हम करते हैं प्राणायाम का। कल भी हमने थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास किया था। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कोई भी एक आसन लगा लीजिए जिसमें आपको सुविधा हो। वज्रासन लगाएं यदि घुटने में समस्या नहीं है। पद्मासन तो सर्वश्रेष्ठ है ही, सिद्धासन में भी कर सकते हैं, स्वस्तिक आसन में कर सकते हैं। सुखासन तो कोई भी आम सामान्य जन लगाता है, तो मैं तो नहीं कहूँगा सुखासन लगाएं। फिर भी कोई ज़्यादा समस्या हो तो सुखासन लगा सकते हैं। सबसे पहले हम मुद्रा लगाएंगे। कोई भी एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, या कोई भी आपको जो मुद्रा बताइए जो सहजता हो आप आसन चुन लीजिए। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रहें, आंखें धीरे से बंद और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ में अपने ईश्वर को याद करते हुए सोचें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे स्वस्थ शरीर के विकास के लिए। मन के, जिस प्रकार शरीर को धोने के लिए स्नान करते हैं उसी प्रकार मन के विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम करते हैं। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें, नाक से श्वास लें और नाक से ही श्वास छोड़ें। श्वास लेते वक्त आपका पूरे फेफड़े, छाती और पेट तक श्वास लेना है। जब सांस लेंगे पेट बाहर की ओर आएगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर की ओर जाए। कुछ देर हम इसका अभ्यास करेंगे, 1-2 मिनट अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए और श्वास खाली करते हुए पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करेंगे। श्वास को अच्छी तरह से भरें और श्वास को अच्छी तरह से खाली करें। बहुत सुंदर। जब भी कोई प्राणायाम प्रारंभ करें तो थोड़ी सी एकाग्रता देवें। सर्वश्रेष्ठ ये रहता है कि हम आसनों के अभ्यास के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। लेकिन जो सिद्ध साधक है, जिन्होंने साधना प्राप्त कर ली है, वो
प्रातःकाल सबसे श्रेष्ठ है समय प्रातःकाल अभ्यास करना। फिर दूसरा समय आपकी स्वयं की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि आपको कब समय मिलता है, परंतु सर्वश्रेष्ठ समय प्रातःकाल है। अब हम करते हैं भस्त्रिका का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए और दोनों हाथों को श्वास खाली करते नीचे। श्वास लेना और छोड़ना पूरी सजगता के साथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे इसका अभ्यास के द्वारा इसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु जिनको हृदय की बीमारी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, सहजता से अभ्यास करें। श्वास लेना और छोड़ना। चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं आए, आंखों को दबाना नहीं है, चेहरे पर इस मुस्कुराहट ही बनी रहेगी। सांस लेना और छोड़ना। आपके फेफड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई प्राणायाम है तो भस्त्रिका प्राणायाम है। ठंड लग रही है उस समय इसका अभ्यास कीजिए, डर लग रहा है अभ्यास कीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। प्राण वायु के लिए सब सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी बीच में कोविड में, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें, नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, आपको कभी लाइफ में हार्ट अटैक नहीं आएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति इसका अभ्यास करेगा पूरी तरह से ब्लॉकेज आपके निकल जाएंगे, रक्त का अच्छी तरह से संचरण होगा, नाड़ियों की शुद्धि होगी, फेफड़े आपके अच्छे बनेंगे, शरीर में अच्छी तरह से ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, दूषित वायु बाहर निकलेगी, शुद्ध वायु हमारे भीतर जाएगी। ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा रूप करते हैं इसमें, कोई मुद्रा लगा लीजिए। सांस छाती तक सांस भरें, पेट तक सांस नहीं भरना है, छाती तक सांस लेना और धीरे धीरे यदि रोक सकते हैं तो रोकें, नहीं तो ब्रीथ आउट करें। पूरी तरह से श्वास लेना और छोड़ना क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार आज का आप उसको अभ्यास करना है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हम उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास का समय और हम बढ़ा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। धीरे धीरे शरीर को शिथिल छोड़ें, तनाव मुक्त छोड़ें। जो ऊर्जा लग रही है कि जा गई है वो पुनः आ जाएगी आपके थोड़े से शरीर को शिथिल छोड़ने से, रिलैक्स छोड़ने से। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सर्दी का मौसम है तो राइट से स्टार्ट करेंगे, गर्मी का मौसम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सर्दी के गर्मी के मौसम के अनुसार। अभी वैसे मुंबई में तो सर्दी की अनुभूति अभी हो ही नहीं रही है, अन्य प्रदेशों में सर्दी अपना असली रंग दिखा रही है। तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करें। जिनको यदि ठंड लग रही हो, गर्मी लग रही हो तो लेफ्ट से स्टार्ट करें। धीरे धीरे एक दिशा से श्वास लेंगे, हाथों की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। जितनी सहजता सरलता के साथ अभ्यास कर सकते हैं उतना अभ्यास प्राणायाम का करें। राइट हैंड ही उपयोग में लाएं। सांस लेना और छोड़ना। झटका नहीं देना है, चेहरे पर कोई तनाव का भाव नहीं लाना है, आंखों को दबाना नहीं है। सहज रूप से धीरे 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 श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास छोड़ा। जितना मात्रा लेने में लगे उतना छोड़ने में लगे। अल्टरनेटिव ब्रीथिंग चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों को बैलेंस रखता है। सुषुम्ना जागृत होती है, इससे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। ईडा और पिंगला जिसको हम कहते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी हमारी इससे सक्रिय होती है। चंद्र नाड़ी सक्रिय होने से हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है वो शांत होती है। प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, वो इससे छुटकारा मिलता है, आनंद मिलता है। चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी को हम सक्रिय कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन को शांति मिलती है। ये प्राणायाम नियमित रूप से सभी को करना चाहिए, कोई भी आयु वर्ग में हो। इसका अभ्यास नियमित रूप से दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। जिस प्रकार प्रातः उठते हैं, रात्रि नहीं, अर्धरात्रि को आप सोते हो, ब्रश करते हो,
अन्य कार्य करते हो, उसी तरह इसको भी हमें दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसे कभी भी जीवन में जितने शोध हुए हैं उससे ज्ञात हुआ है कि किसी को भी हृदय की बीमारी अनुलोम विलोम करने वालों को नहीं हुई है। हृदय की बीमारी नहीं होगी क्योंकि हृदय साफ रहेगा, मन साफ रहेगा। मन साफ रहे, किसी के बारे में कुछ कटुता नहीं आएगी, विचार विकृत नहीं आएंगे। तो विचार विकृत नहीं आएंगे तो किसी भी तरह का किसी को दिल दुखाने वाली बात आप नहीं बोलेंगे। किसी ने बोला है तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आप कुंभक का अभ्यास भी कर सकते हैं यदि आप करने की क्षमता रखते हैं। पूरक श्वास लेना, रेचक श्वास निकालना, कुंभक यानी श्वास को रोकना। बाएं कुंभक, आंतरिक कुंभक। श्वास को लेकर अंदर रोकना मीन्स आंतरिक कुंभक। श्वास को लेकर बाहर छोड़ना मतलब बाहें कुंभक। ब्रीथ को होल्ड करना दो तरह से होता है, सांस को ब्रीथ को अंदर लेकर रोकना, सांस को बाहर लेकर छोड़ना। सही तरह से आवृत्ति होती है यदि आप सेकंड के हिसाब से, अंगुलियों की पोर के हिसाब से काउंट कर सकते हैं, ओम के साथ काउंट कर सकते हैं, सामने घड़ी रखकर काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड आपको श्वास लेने में लगे तो उससे डबल समय, दुगुना समय श्वास छोड़ने में लगे। और जितना श्वास लिया है उसे 4 गुना श्वास आप रोकें तो ये श्रेष्ठ पद्धति है प्राणायाम की। 1 सेकंड श्वास लेने में लगे तो 4 सेकंड श्वास को रोकें और 2 सेकंड लगे आपको श्वास को छोड़ने में। इस अभ्यास को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 1 सेकंड लिया, यदि आप ज़्यादा नहीं रोक पा रहे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करें, 2 सेकंड रोकें। जितना लिया उससे कोशिश करें ज़्यादा रोकने की और डबल श्वास को छोड़ने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप जब अभ्यास करेंगे, हो सकता है पहले काउंट करना पड़े, फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप अपने आप सहज रूप से आप बिना हाथों के सपोर्ट भी, बिना हाथों के सहयोग से भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट साइड से हम ब्रीथ इन करेंगे, राइट साइड से आउट करेंगे। राइट से ब्रीथ इन करना, राइट से ब्रीथ आउट करना। राइट से सांस लेकर आप लेफ्ट से भी सांस छोड़ सकते हैं। सूर्य भेदी, सर्दी को जिनको लग रही हो, डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, कंपन भी छूट रही हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, उन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम, सिर्फ राइट साइड से सांस लेना और छोड़ना। धीरे धीरे सांस लिया और सांस छोड़ा। दायां हाथ ही लगाएं जहां तक कोशिश हो, संभव हो, और हाथ को हिलाना नहीं है। हाथ को एक दिशा में लगा दिया, राइट से लेवें और राइट से छोड़ें। सूर्य भेदी, इससे आपकी कमजोरी दूर होगी, डर लग रहा है वो दूर होगा, सर्दी लग रही है उनको दूर होगा। जो सर्दी के मौसम में जहाँ रहते हैं उनको ये प्राणायाम का अभ्यास करने से उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, और सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी तो शरीर में शक्ति का विकास की अभिवृद्धि आपको होगी। अब इसके विपरीत है चंद्रभेदी। राइट से लिया, इस बार लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। धीरे धीरे इन, धीरे धीरे आउट। स्लोली ब्रीथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट। धीरे धीरे पूरक और रेचक सांस लेना और छोड़ना, इन एंड आउट। एक दिशा लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करना, लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करना। इससे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। जिनको अधिक गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, प्यास लग रही है, क्रोध आता है, उन लोगों को ये अभ्यास करवाएं। लेकिन जब क्रोध आए उस समय नहीं बोलना है कि चल प्राणायाम कर ले, और क्रोध में अभिवृद्धि हो जाएगी, है ना, तो और गुस्से में आ जाएगा। परंतु नियमित रूप से अभ्यास करने से स्वाभाविक रूप से हमारा गुस्सा कंट्रोल होने लग जाता है। हमारे अंदर अपने आप स्वतः ही आपके हार्मोन्स चेंज होने लग जाएंगे, स्वतः ही आपका अपने विचार चेंज होने लग जाएंगे, भाव चेंज होने, अपने आप आपके हार्मोन चेंज होने लग जाते हैं। अपने आप आपके चक्र जो होते हैं वो आपके सक्रिय होने लगे, जिसको विज्ञान में जिसको ग्लैंड्स कहते हैं, योग में चक्र कहते हैं। चक्र को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं विभिन्न प्राणायाम के द्वारा, विभिन्न चक्रों को। तो सूर्य भेदी प्राणायाम हुआ, चंद्र भेदी प्राणायाम हुआ। अब हम करते हैं शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालें और बाहर निकालेंगे, फिर उसमें श्वास भरेंगे तो ऑटोमेटिक श्वास के साथ जीभ गोल हो जाएगी। जीभ गिरने वाले नहीं है, आप आराम से बाहर निकालिए। बहुत अच्छी तरह से अंदर सर्जरी की हुई है, चिपकाई हुई है। जीभ को पूरा बाहर निकालें और उसमें पूरा सांस बाहर लेकर
सांस के साथ अंदर लेवें, अंदर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे नाक से श्वास निकालना है। देखिए आरती जी आपको करवा रहे हैं और पूरी तरह से जीभ को, चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे नाक से श्वास को निकालना है, जीभ को बाहर निकालना। बाहर निकालेंगे ऑटोमेटिक, जिनकी जीभ गोल नहीं हो रही है वो थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा समझें, जीभ को लूज छोड़ दीजिए। लूज छोड़ेंगे तो आप थोड़ा जीभ को बाहर छोड़ें, लूज छोड़ दीजिए, पूरा बाहर निकालिए आराम से, सहजता के साथ। ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एकदम सहज रूप से जीभ को बाहर निकाला। सांस लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप गोल हो जाएगी। लूज छोड़ेंगे, टाइट पकड़ रखेंगे तो वैसे ही रहेगी। शीतली प्राणायाम, हमारे किसी तरह की चर्म रोग हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, इससे दूर होती है, चेहरे पर चमक आती है इस प्राणायाम के अभ्यास से। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से गर्मी है, दूषित वायु हमारे अंदर है, इससे छुटकारा, निजात मिलती है शीतली प्राणायाम। अब आता है शीतकारी प्राणायाम। समय कम है, थोड़ा अभ्यास हम कम करा पाएंगे। शीतकारी प्राणायाम में आप अपने दांतों के मध्य में जीव्या को रखें, जीभ को रखें, टंग को रखें और उसी में से सांस लेना है और उसी तरह नाक से सांस बाहर छोड़ना है। पूरी क्षमता के अनुसार सांस को लेवें, थोड़ा रोकें और पूरी क्षमता के साथ सांस को नाक से बाहर निकालें। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारी हो तो इस प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हम उन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। गर्मी लग रही हो तो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको शीतली प्राणायाम टंग नहीं मुड़ता है, वो ज़्यादा उनको लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, वो इस शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अभी भस्त्रिका हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, चंद्रभेदी हुआ, सूर्य भेदी हुआ, शीतली हुआ, मतलब कूल, शीतलता, शीतकारी प्राणायाम हुआ, है ना। अब हम करते हैं और भी उज्जाई प्राणायाम भी है, मूर्छा प्राणायाम भी है, उद्गित प्राणायाम भी है ना, प्लाविनी प्राणायाम है। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो कल भी किया था। भ्रामरी प्राणायाम भी जो बड़े महानगरों में हो, नगरों में हो, छोटे शहरों में हो, सबको अभ्यास करना चाहिए। इससे आपके गले से ऊपर के सारे, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, इस पार्ट को शुद्ध रखना, विचारों से, भाव से, मन से किसी तरह की विकृति नहीं आए इन ऑर्गन्स में। तो इसके लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, अभी हम 5 बार उसका अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे पूरी तरह अच्छी तरह से। पांच बार अभ्यास करें, पूरी अच्छी तरह से कानों को बंद रखें। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी की तरह गुंजन करना, ब्लैक बी तरह की तरह गुंजन होता है। ओम का लास्ट जो नाद है उसकी तरह उसमें ध्वनि उच्चारण करते हैं, भ्रामरी ध्वनि।
अब हम करते हैं थोड़ा ध्यान का अभ्यास करते हैं, उसके बाद ओम करेंगे, लास्ट में हास्य भी करेंगे, लाफिंग भी करेंगे। 5 मिनट का हम ध्यान करते हैं। यदि आप कंटिन्यू बैठे हुए हैं तो पाँव चेंज करना तो पाँव चेंज कर सकते हैं। सहजता के साथ हम ध्यान करेंगे। आज हम विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करेंगे। थ्रोट, मोर, मोर जो मयूर जिसको कहते हैं, पिकॉक जो कहते हैं, नीले रंग का अनुभव करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए पहले कहाँ करना है। इसको विशुद्धि केंद्र कहते हैं, विशुद्ध चक्र जो कहते हैं, कंठ का भाग, इस भाग पर हम ध्यान करेंगे। रंग देखेंगे नीला रंग, मोर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग देखेंगे। मोर की गर्दन में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो रंग है, उसमें कोई बनावट नहीं है, उस कलर का हम ध्यान देंगे। अभी कोई एक आसन लगा लीजिए, आंखें बंद, पीठ कमर गर्दन सीधी, स्माइल फेस, धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। 3 बार ओम की ध्वनि, 3 बार ओम की ध्वनि के साथ में अपने आप को एकाग्रता की ओर अग्रसर करें। शांत, पूरे शरीर को शांत, शिथिल और तनाव मुक्त छोड़ें। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। टोटली रिलैक्सेशन, फील द रिलैक्स। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। सहजता बनाए रखें। चेहरे पर खिंचाव न लाएं। जिनको बैठने में असुविधा हो वो लेट भी सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि आप अपनी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। यदि आपको थोड़ा बैठने में समस्या हो तो आप लेटें, अन्यथा आप बैठने की स्थिति में ही सूक्ष्म शवासन, कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ें। दाएं पांव के अंगूठे से लेकर कमर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। बाएं पांव का अंगूठा से लेकर कमर तक, बोथ लेग आर टोटली रिलैक्स। मध्यम पेट का भाग पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल। रिलैक्स। पेट के अंदर के सारे अवयव रिलैक्स हो गए हैं। हृदय का भाग, दोनों फेफड़े, पीठ का भाग, बैक साइड, स्पाइनल कोड, सुषुम्ना महसूस करें। धीरे धीरे शिथिलता का अनुभव करें। हर एक अवयव को रिलैक्स दें। महसूस करें कि रिलैक्स हो गया है। टू सी, देखना और रिलैक्स देना। दायां हाथ, बायां हाथ, अंगूठे से कंधे तक दोनों भुजाएं शिथिल हो गई है। अपर पोर्शन, थ्रोट, गर्दन, कंठ, ठुड्डी, चिन, लिप्स, दांत, मसूड़े, अंदर के मुंह के अंदर के सारे अवयव रिलैक्स हो गए हैं। दायां और बायां कान, दाईं और बाईं आंखें, फोरहेड, सिर, माथा, पूरा शरीर महसूस करें रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। अब अपने चारों ओर हरे रंग का अनुभव करें। मोर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग का अनुभव करें। नीला रंग देखें। मोर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग का अनुभव करें। चारों ओर नीला रंग चमक रहा है। टू सी, प्रेक्षा करें, देखें और देखते रहिए। अब इसी रंग का श्वास लेवें।
जब आप श्वास लेते हो, नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आपके शरीर के स्थिरता, शिथिलता बनी रहे। श्वास जब लेते हैं तो नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं। अनुभव के साथ करें, सहजता के साथ करें। नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। महसूस करें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ के भाग पर, विशुद्धि चक्र पर, थायराइड ग्लैंड पर केंद्रित करें, कंसंट्रेट करें। विशुद्धि के भाग पर चित्त को ले जाएं। पूर्ण सजगता। विशुद्धि केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का अनुभव करें। मोर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग का अनुभव करें विशुद्धि केंद्र पर। बहुत सुंदर अभ्यास। अनुभव करें, मेरी वासनाएं अनुशासित हो रही है। वासनाएं अनुशासित। मन ही मन में कम से कम 9 बार इस वाक्य का बार बार रिपीटेशन करें, पुनरावृत्ति करें। मेरी वासनाएं अनुशासित हो रही है। 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 अपने चारों ओर चमकता हुआ सफेद रंग का अनुभव करें। पूर्णिमा का चांद का अनुभव करें। महसूस करें, अनुभव करें। मेरा क्रोध शांत हो रहा है, गुस्सा शांत हो रहा है। मुझे पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे पूर्ण शांति का अनुभव हो रहा है। 2-3 बार गहरे लंबे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें। दोनों हाथों की ऊर्जा आंखों को दें। धीरे धीरे पूरे चेहरे पर हाथों को ले जाते हुए धीरे धीरे मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। जो कुछ अनुभव किया वो ही सत्य है, वो ही शाश्वत है, वो ही सनातन है। समय थोड़ा कम था इसलिए ध्यान कम करा पाए। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा का अभ्यास किया, देखा, उससे ज़रूर आपको आनंद मिला होगा। अब हम थोड़ा सा हास्य करें। हंसते हुए जीवन को काटना है। जी, आप कुछ कह रहे थे माता जी? आप कुछ कह रहे थे? तो खड़े रहकर थोड़ा सा हम हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। किसी दूसरों पर नहीं हंसना, हमें स्वयं के साथ अनुभव करना है, ताकि हम हर पल हर क्षण हंसते हुए जीवन को काटें, मुस्कुराते हुए। किसके लिए? नींद के लिए। नींद के लिए यदि नहीं तो ज्ञान मुद्रा सबसे बढ़िया है। और शवासन, आसनों में शवासन। तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
दोनों पाँव में दूरी बना लीजिए। जिनके पास समस्या है वो अपने पास नहीं रखना है ना, उन समस्याओं को बाहर फेंक देना है। महसूस करना आपके पास टेंशन है, उसको पकड़ना है और क्या करेंगे, घर में रखेंगे। टेंशन को कहाँ रखेंगे, ये तो बाहर सोमय विद्या विहार इतना बड़ा अच्छा प्रांगण है, उसको बाहर निकाल दीजिए। समस्याएं सबके पास आती है। यह पूरी तरह से श्वास भरें, हाथों ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। अब सांस के साथ सांस छोड़ें और समस्याओं को पकड़ें, 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 मुट्ठी बंद कर लीजिए। समस्याओं को पकड़ें, श्वास भरें, भरें, भरें एक साथ में, श्वास साथ में पूरी समस्या छोड़ दीजिए। एक बार फिर से अभ्यास करें, जितना हो सकता है एक श्वास में। जितना खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपका सारा निकल जाएगा, शरीर में एक ऊर्जा आ जाएगी। सांस भरें, हाथ ऊपर ले जाएं और सांस खाली करें, सांस भरें, मुट्ठी बंद करें और टेंशन को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास को नॉर्मल करें। चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है अभी अभ्यास से, वो मुस्कुराहट प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे भीतर थी, लेकिन हमने उसको रोकते हैं। तो पेट से हंसना है, ऊपर ऊपर चेहरे से नहीं हंसना है। इससे सारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। कभी भी हार्ट की समस्या नहीं आएगी, तनाव की समस्या नहीं आएगी, पित्त नहीं बनेगा, कफ नहीं बनेगा, हर तरह की आदि व्याधि से हमें मुक्त रखेगा। तो मैं समझता हूँ आपने 2 दिन के सत्र में आनंद की अनुभूति ली होगी। आप YouTube चैनल से भी जुड़े हुए हैं, उसमें भी आप देख रहे होंगे सोमय विद्या विहार के द्वारा, या अन्य माध्यम से भी अपने अभ्यास के साथ जोड़ें। योग मुद्रा की बुक भी लिखी है बहुत काफ़ी वर्ष पहले, उसमें 100 से अधिक मुद्राओं का बारे में लिखा, जिसको योग मुद्रा विज्ञान नाम दिया, जो कि सोमय की विद्या विहार की लाइब्रेरी में भी है। एक योग फॉर हैप्पी लिविंग, जिसमें आसन प्राणायाम भी लिखा हुआ है, वो अंग्रेजी भाषा में है। तो आप चाहे तो सोमय की लाइब्रेरी में ऑनलाइन माध्यम भी आपको है। किसी चाहे तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप उसको ले सकते हैं। अपने जीवन को सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं, प्रसन्नचित बनाएं। मैं आरती सूद मैडम का, हमारी छोटी बहन की तरह यहीं पढ़ाती है, बहुत दिन से अभ्यास, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, सारे इस पूरी टीम के प्रति आभार करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मैं भी सोनी सर का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे ये अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे गुरु हैं, हमें बहुत अच्छे से योग सिखाते हैं, योग साधना सिखाते हैं। ये कुछ 1 महीने पहले ही उन्होंने मुझे ज्ञान देना स्टार्ट किया था, जो मैं आज आप लोगों के सामने आप सबके साथ शेयर कर पाई। उसके लिए मैं इनकी आभारी हूँ। मेरे गुरु हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सोनी जी। मोहक व्यक्तित्व के स्वामी ऐसे प्रकाश जी ने आज हमें योग के बहुत उम्दा रहस्य से उजागर किया। तो ये सत्र यहीं समाप्त करने से पहले आज शाम को मुलजी भाई के सुर संगीत, साज और आवाज़ का कार्यक्रम रहेगा, और कल सुबह स्वामिनी तन्मयानंद जी पुनः यहाँ पधारेंगे और राम गीता के जो उनके प्रवचन है वो कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद में डॉक्टर अरिहंत जैन अनेकांतवाद के ऊपर हमें विषय उजागर करेंगे। तो इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।